अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तरन्नुम खानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वादी कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के तय सभी सियासी जमातें तैयारियां कर रही है, और अगर देखा जाए तो डिलिमिटेशन के का काम मुकम्मल हो जाने के बाद सभी सियासी जमातें जो है अपना काम काज आए रोज़, चाहे जलूसों की बात करें, चाहे गैदरिंग्स की बात करें या वर्कर्स कन्वेंशंस की बात करें, तो आए रोज़ मुनक्कद कर रही है। वही इसी हवाले से अगर वादी कश्मीर की एक उभरती पार्टी अपनी पार्टी के हवाले से बात करें तो इनका कामकाज किस तरह चल रहा है और इन्होंने आने वाले इंतखाबात के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, इस हवाले से आज कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ बात कर रहे हैं जीएच मीर साहब। तो इनका सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर बात करें दफ़ा 370 और 35A के हट जाने के बाद वादी कश्मीर का सियासी माहौल काफ़ी गर्म रहा, लेकिन अगर देखें तो काफ़ी सारी जो हमारी यहाँ की सियासी जमातें हैं वो लोगों को यूँ बताती है कि हम चाहे कोर्ट में जाएंगे, चाहे किसी और तरीके से, तो ये जो दर्जा वादी का है इन्हें इसको बहाल करेंगे। लेकिन आपकी एक वाहिद पार्टी ऐसी है जो लोगों को बिना किसी धोखे के ये बताती है कि ये जो आर्टिकल चाहे 370 या 35A की बात करें तो ये रेस्टोर नहीं होगा। आपका इस हवाले से क्या? देखिए, 5 अगस्त को जो वाक़या हुआ, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, आर्टिकल 35 एब्रोगेट हुआ पार्लियामेंट से। तो उससे पहले यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी थी, उन्होंने जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, लोगों को ये एतमाद दिया था कि हमको वोट दे दीजिए तो हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं होने देंगे। लेकिन ये पीडीपी के राज्यसभा में मेंबर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा में मेंबर थे, कुछ नहीं कर सके। तो धोखा दिया था लोगों को कि वी आर कैपेबल टू स्टॉप एब्रोगेशन और आर्टिकल 370। हमारा इस वक्त मानना है जम्मू कश्मीर का अक्सरियती तबका चाहता है काश ये रेस्टोर हो जाए। अपनी पार्टी भी चाहती है काश ये रेस्टोर होता, क्योंकि इट हैज़ इमोशनल एंड सेंटिमेंटल इम्पोर्टेंस विद द पीपल ऑफ कश्मीर। लेकिन हाउ, माई क्वेश्चन इज हाउ। ये जो लोग कहते हैं हम रेस्टोर करेंगे, मेरा इनसे भी क्वेश्चन है, रोड मैप दिखाओ। रोड मैप है नहीं। 2 ही सूरतें हैं जिससे ये रेस्टोर हो सकता है। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में 543 मेंबर हैं। ये जो इकट्ठे चलने की बात ये करते हैं, एक ही रास्ते पे चलने की बात करते हैं, मान के फिर से सारे यहाँ इकट्ठे होंगे, पार्लियामेंट में 3 सीटें आएंगी। 3 सीटें 543 को क्या लाएंगी? फिर एक धोखा, फिर एक मजाक लोगों के साथ, फिर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, डिफेंड करेंगे पूरी तरह से। काश वो रेस्टोर कर दे और मुझे दिखाए कौन सा रास्ता है। अगर हम ये सही बात, जब अपनी पार्टी बनी, अपनी पार्टी ने कहा हम सच की सियासत करेंगे, हम सच बात करेंगे, इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ, मुझे रास्ता बताओ। अगर कोई रास्ता है, आई एम विद यू, वी विल सपोर्ट यू, अपनी पार्टी विल सपोर्ट। लेकिन हम अपने बच्चों को गोली का निशाना नहीं बनने देंगे, उनको जेलों का रास्ता नहीं देखेंगे, उनका मंजिल कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं तो ये एक हकीकत है। ये वो बात है, जब हमने पार्टी बनाई हमने कहा सच की बात कहेंगे, हम सच कह रहे हैं, हम कोई धोखे की बात नहीं कर रहे। इसी में आप कहते हैं कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। मैं ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूं कि मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई इलेक्शन की कोई तैयारी है, न हम इलेक्शन की तैयारी करें। क्योंकि अपनी पार्टी जब वजूद में आई, ये पोस्ट 5 अगस्त आ गई, क्योंकि 5 अगस्त एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कश्मीर की हिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो पॉलिटिकल नैरेटिव दिया था, कभी आज़ादी का, कभी पेल्बिसिट का, कभी ये आर्टिकल 370 कोई नहीं ले सकेगा, कभी कोई ऑटोनॉमी का, जब ये 5 अगस्त का वाक़ा हो गया तो ये सारे नैरेटिव तो ख़त्म हो गए ना। इन नैरेटिव की इफ़ादत ख़त्म हो गई। अब मौका था कि जो ये धोखे की सियासत हम दे रहे थे, वो अनअचीवेबल नारे देते थे जो कभी नहीं मिलते थे। उन अनअचीवेबल नारों से क्या हुआ? उन
अनअचीवेबल नारों से ये बात हो गई कि हमारा नौजवान, हमारे लोग मेन स्ट्रीमिंग से दूर रहे, क्योंकि ऐसे नारे दिखाए गए, जज्बाती नारे दिखाए गए जो कभी नहीं हुए। मसलन एक बार प्लेबिसिट का नारा दिया, लेकिन जब अचीव नहीं हुआ तो कुर्सी पे वो भी ख़त्म हुआ। कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया कुर्सी के लिए, कभी सेल्फ रूल का नारा दिया कुर्सी के लिए, कभी आर्टिकल 370 का नारा दिया तो कुर्सी के लिए। कुर्सी के तो इनको मिलती है, कुर्सियों पे यही रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के जहन मुंतशिर रहते हैं। मसलन यही हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर रियासतों में जाते हैं, वहाँ चूँकि इनको जो नरेटिव हम दे रहे हैं ये एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाते, वहाँ इनको परेशानियाँ होती हैं, ये सोसाइटी से अलग थलग हो गए। हम ने कहा कि हम ऐसा नरेटिव डेवलप करें जो नरेटिव नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ बख्शेगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एतबारियत ख़त्म हो गई है, उस एतबारियत को बहाल करने की ज़रूरत है। इस लिहाज से जब हमने ये नरेटिव लिया, नई जमात आई नई सोच लेकर, इसको लोगों तक जाना है। जब पार्टी बनी उसके बाद कोविड हुआ, दूसरी बातें हुई, हम रीच आउट नहीं कर पाए। अब की बार हम बाहर आए, हम बाहर निकले और अपनी बात कहते हैं। मसलन जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, जो मेमोरेंडम हमने वहाँ दिया, जो बातें हमने की, किसी को इससे इख्तिलाफ नहीं। हर कोई ये कहता है जो इन लोगों ने किया सही किया। फिर भी हमको बी टीम का खिताब दिया। क्यों बी टीम का खिताब दिया? क्रेडिट गोज़ टू अपनी पार्टी के लीडरशिप अल्ताफ़ बुखारी को, जो आर्टिकल 370 के जाने से, आर्टिकल 35A के जाने से यहाँ एक खौफ तारी हो चुका था कि अब यहाँ डेमोग्राफिक चेंज होगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ का जो अक्सरियती किरदार था वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी पार्टी अल्ताफ़ साहब की क़यादत में प्राइम मिनिस्टर से मिली। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूरा यह आ गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये इत्मीनान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज होगी। ये कितनी राहत मिली यहाँ के लोगों को, जिनके जहन मुंतशिर थे, उनके जहनों को कितना इत्मीनान कला मिला। इसी तरह से नौकरियों का था। यहाँ चूँकि प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ के नौजवानों को सिर्फ नौकरियों की तरफ नज़र लगी हुई है, सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी भी जब कंट्री लेवल पर, मुल्क के मेयार पे आ जाती तो शायद हमारे नौजवानों को यहाँ की नौकरियाँ भी नहीं मिलती। जब यह आवाज़ अपनी पार्टी प्राइम मिनिस्टर से मिली, होम मिनिस्टर से मिली, एक डोमिसाइल लॉ आया और डोमिसाइल लॉ के तरीके से ये नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए महफूज रही। इसी तरह यहाँ खतरा था कि अब ज़मीनें चली जाएंगी, अब यहाँ हमारी ज़मीनें भी नहीं रही। तो इसमें कानून आया कि जो यहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड है ये यहाँ के जम्मू कश्मीर के रहने वाले ही बाहमी तौर ट्रांसफ़र कर सकते कोई। जब ये काम हमने कर दिखाया, जो आपको आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के जाने से ख़त्म हो गया, तो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो खतरात थे उन खतरात से हमने तहफ़्फ़ुज़ात दिलाए। तो इनके सामने हमारे ख़िलाफ़ कहने को कुछ नहीं है। अब क्या कि ये बीजेपी की भी टीम है, ज़रा आप करके दिखाए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इन पॉलिटिकल पार्टी को, इतना पॉलिटिकल कभी उन्होंने कोई पॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते थे कोई दिया? इन्होंने सिर्फ नारे बनाए, गोल पोस्ट्स मुकर्रर किए, लेकिन कभी उनको अचीव करने की कोशिश नहीं की। बल्कि उसका ये वजह हुआ कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम से दूर रहे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को खसारा उठाना पड़ा। मीर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने बोला कि यहाँ के लोगों को खसारा उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ के लोगों को एक हिसाब से बाय फोर्स इन्हें दूर ही रखा गया मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से। एक ऐसा है कि जो लोग, कुछ लोग ये चाहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, लेकिन आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप एज ए फॉर्मर मिनिस्टर किस तरह देखते हैं कि क्या वादी कश्मीर के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, कि वादी कश्मीर के लोग आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, हमेशा हर एक कौम का, कोई भी मुल्क आप लीजिए, वहाँ के लोगों को देख लीजिए, हर कोई चाहता है बेहतर ज़िंदगी, सीक्योर्ड लाइफ, परेशानियों के बगैर।
लेकिन हर सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो नैरेटिव्स डेवलप करते हैं जिसके पीछे लोगों को चलाते हैं। यहाँ भी 72 साल वो नैरेटिव बिल्डअप किया कि लोगों को मेन स्ट्रीमिंग से दूर रखा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, जब 72 साल कोई नैरेटिव चला हो, लोगों को उसके साथ बड़ा लगा होता है। जिस तरह मैंने कहा, यहाँ जज्बाती हम आहंगी है आर्टिकल 370 के साथ। यहाँ लोग उसके नफ़ा नुकसान या और बातों को कभी ये सोचते नहीं है, बल्कि वो इमोशनली इसके साथ वेडिड है। अगर इस वक्त भी आर्टिकल 370 वापस आता, रियली दैट विल बी अ हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन रियलिज्म कुछ और होता है। रियलिज्म और जज्बातियत ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। यहाँ रियलिज्म की पॉलिटिक्स, सच्चाई की पॉलिटिक्स नहीं बताई गई। एक नई शुरुआत अपनी पार्टी कर रही है और उसी नई शुरुआत के तहत हम निकले हैं। आपने देखा, मसलन हमने पलाल में जलसा किया जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नो विजिट जोन था। हमने इमाम साहब में जलसा किया, नॉट इट वाज पॉसिबल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी को। हमने इधर बैगपोरा पुलवामा में जलसा किया। दीज आर दोज एरियाज जहाँ जो मेन स्ट्रीमिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन आर्टिकल 35A और 370 के जाने के बाद एक रियलाइजेशन आ गई है, जो पुराना नैरेटिव था उसकी रेलेवेंस नहीं रही है। हमें नए सिरे से, नए अंदाज से सोचना है अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए। एक और सवाल यहाँ पे, जैसा कि आपने बोला कि आपने पलहालन में जलसा किया, आपने पुलवामा में किया, उन जोन्स में जहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जाने से भी गुरेज करें, लेकिन आपकी वाहिद पार्टी वहाँ गई, वहाँ के लोगों से मिली और काफ़ी बढ़ चढ़ कर भी लोगों ने हिस्सा लिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की गैदरिंग आप अपने जलूसों में देखते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अपनी पार्टी ने वादी कश्मीर के उस मेन स्ट्रीम का जो जहन था लोगों को, उसको हटा के एक नया जहन यहाँ के लोगों को का तैयार किया है? देखिए, हमने अभी जहन कोई तैयार नहीं किया। हमने कहा हम सच की सियासत करेंगे। ये सच और झूठ का टकराव है। वो सियासी जमातें लोगों को झूठ पे चलाकर लोगों को धोखा दे रही हैं और गलत रास्ते पर रहे हैं। अपनी पार्टी ने यह अहद किया है, हम सच की सियासत कहें, झूठ नहीं कहेंगे। और हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों को तकलीफ़ हो, हम इनको जेलों में जाना पड़े, इनको कैद खानों में जाना पड़े, इनको गोलियों का शिकार बनना पड़े। सच कहकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है इसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है लोगों की तरफ से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहली बार उनको लग रहा है कोई जमात आई है, कोई लीडरशिप आ रही है जो हमको सही बता रही है और बोल्डली बता रही है, लोगों को धोखा नहीं दे रही है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी मीर साहब कि अगर अपनी पार्टी का वजूद देखें, क्योंकि आपने जैसे भी पहले ही जिक्र किया कि 5 अगस्त से एक तारीखी फैसले के बाद एक वादी कश्मीर के लोगों के लिए कि ये वादी कश्मीर की अपनी जमात है, अपनी पार्टी जैसा कि बोलते भी है, तो आखिर इसका वजूद क्यों आया? वही तो मैं कह रहा हूँ, वजूद क्यों है। आप याद कीजिए, जिस वक्त 5 अगस्त को ये वाक़ा हुआ, यहाँ गोया एक बिजली गिर गई, लोगों के जहनों पे परेशान हो गए, कारोबार ठप हो गया, सारी परेशानी आ गई, लोगों में ये खौफ तारी हो गया कि अब यहाँ बाहर से लोग आएंगे, यहाँ का आबादी का तनासुब बिगड़ेगा, नौकरियाँ गई, स्टेटहुड गया, ज़मीनें गई, एक परेशानी का माहौल था। क्या उस वक्त हम भी जेलों में थे, कई नज़रबंद थे, कई जेलों में। हम जब निकले, क्या उस वक्त हमने ये सोचा क्या हमें भी चुप साथ लेनी चाहिए, या इस वक्त जो ये लोग अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं, नाउम्मीद महसूस कर रहे हैं, कोई सहारा इनको नज़र नहीं आ रहा है, क्या हमें इनको अपने हाल पे ही छोड़ना है या कुछ लीड देनी है ताकि इस मायूसी और परेशानी के हालात से निकलकर नए सिरे से शुरुआत की जाए और उसी बुनियाद पे अपनी पार्टी वजूद में आए। बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के, जिन्होंने अपनी पार्टी के मनसूबाबंदी और मैं कहूँगी कि कामकाज को लेकर हमारे साथ बात की। आपसे मिलेंगे फिर किसी नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए बने रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ।